मेगावाट की 3 इकाइयों से उत्पादन शून्य तक पहुंच गया है। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से बिजली का उत्पादन शून्य हो गया है। परियोजना की इकाई नंबर 9, 10, 11 में उत्पादन शून्य है। ओबरा परियोजना के अधिकारियों में हड़कंप है। संबंधित अधिकारी जल्द उत्पादन शुरू करवाने में जुटे हैं। किस तरीके से प्रोडक्शन एक बार फिर से शुरू हो, उसको लेकर जो आला अधिकारी हैं वो कवायदे तेज कर चुके हैं। अयोध्या में पिछले 10 दिनों तक मौसम में नरमी के बाद पारा एक बार फिर से 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। तापमान बढ़ने से गर्मी और उमस बढ़ गई है। लोग गर्मी से परेशान हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग शीतल पेयजल का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक तापमान बढ़ेगा और अगले 1 हफ्ते तक गर्मी ऐसे ही सताएगी। बहुत बेकार है इसमें। लाइट की बहुत कटौती हो रही है, प्लस गर्मी कल तो इतनी ज़्यादा थी, 41 कुछ थी, आज 35 कुछ है। नींबू के शरबत है, नींबू पानी है, गन्ने का जूस है, यही सब सेवन की है। अयोध्या में गर्मी से तो एकदम बेहाल है। अयोध्या पूरी तरह गर्मी इतना ज़्यादा है कि लोग अस्त व्यस्त है गर्मी से बचने के लिए यही बेल जूस है, गन्ना का जूस है, नींबू पानी है। खाना तो का सेवन बहुत ही कम करते हैं, लेकिन पानी है, सब ठंडा पानी बहुत ही ज़्यादा हम लोग पी रहे हैं। तो गर्मी का कहर लोगों को सताने लगा है। लोग हल्काने और हमारे सहयोगी आप जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं अलग अलग शहरों से गर्मी का हाल बताएंगे, हमें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले अपनी सहयोगी स्वाति के पास जाऊंगी मैं। स्वाति, दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है इस वक्त गर्मी से? कैसा लोगों का हाल है गर्मी से, क्या मिजाज है, बताइए। देखिए, लगातार देश की राजधानी का जो तापमान है वो 40 डिग्री के ऊपर है और कम होने का नाम नहीं है। और आने वाले दिनों में ये तापमान और ज़्यादा बढ़ेगा, यानी जो तापमान 44-45 डिग्री के आसपास है वो 47 डिग्री के ऊपर भी आने वाले हफ्ते में जा सकता है। यानी जो मई का महीना है ये पूरे दिल्ली वालों को जो है गर्मी ऐसे ही सताएगी, कोई राहत फिलहाल नहीं मिलने वाली है। और जो हवा इस वक्त दिल्ली में चल रही है उसमें भी गर्म हवा जो है वो हम कह सकते हैं, और इसी वजह से लोग कम ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने भी कहा है कि अगर ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले, चूंकि पूरे उत्तर भारत में इस वक्त जो है वो लू चल रही है और लू चलने की वजह से आम लोगों को परेशानी हो रही है। और फिलहाल मौसम विभाग ने ये भी कह दिया है कि जो दिल्ली वालों को फिलहाल जो गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मई के महीने में पूरी इसी तरह से गर्मी जो है वो देश की राजधानी के लोगों को सताएगी। और अगर आप तस्वीर इस वक्त देखेंगे आसपास की तो आप देख पाएंगे कि लोग जो है घरों से भी कम ही बाहर निकल रहे, चूंकि बाहर निकलने के बाद जिस तरह से ज्यादा परेशानी लोगों को उठानी हो रही है, इसी वजह से बिल्कुल स्वाति, वो सड़कें हैं जो हमेशा चलती रहती थी, ट्रैफिक से पूरी तरीके से जैम रहती थी, और सड़कें बता रही हैं कि कितनी गर्मी है क्योंकि सन्नाटा पसरा हुआ है, सड़कें सूनी दिख रही हैं। स्वाति, ठीक है, आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे। हम इस वक्त चलेंगे झांसी, हमारे सहयोगी एसएस झा वहां से मौजूद है। एसएस झा, अगर झांसी की बात करें तो गर्मी लोगों को कैसे सता रही है, और पावर सप्लाई की बात करें तो यहाँ पर भी पावर सप्लाई से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, क्या जानकारी है? देखिए, झांसी की बात करें, झांसी के पूरे बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में गर्मी तेज गर्म हवाएं चल रही हैं। लोग अपने घरों में कैद हैं। लोग जरूरी काम से जब जाते हैं, कोई काम होता है तो सर पे तौलिया बांध कर निकलते हैं, लेकिन तेज़ हवाओं से लोग परेशान हैं। तेज़ जो गर्मी पड़ रही है, तेज़ गर्मी है। और आपको बता दें कि जिस तरीके के तापमान की बात करें तो आज 45 के पार पहुंच गया है, और कल की बात है
कल 47 के पार पहुंच गया था, लेकिन हर रोज की तरह बिजली की कटौती हो रही है। कस्बों में, गांव देहातों में लाइट 12 से 15 घंटे की कटौती हो रही है, लोग परेशान हैं। लेकिन जिस तरह गर्मी पड़ रही है, बेजोर गर्मी पड़ रही है, लेकिन तेज हवाएं जो चल रही हैं जैसे आग लग रही हो। अगर जमीन पर आमलेट बनाया जाए तो आमलेट बन जाए, इस तरीके की धूप तेज पड़ रही है, लोग परेशान है जी। बिल्कुल, एसएस झा आपके पास वापस लौटेंगे और हमारे सहयोगी लखनऊ से संजय भी मौजूद हैं इस खबर पर। संजय, अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर राजधानी है लखनऊ, राजधानी में क्या हाल देखने को मिल रहा है? गर्मी और लू का कहर यहाँ पर जारी है और दूसरी तरफ लोग पावर कट से भी बहुत परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल, अप्रैल के बाद मई और जून का जो महीना है वो लोगों को तपिश देने वाला है। अभी की बात करें तो सड़कों में मेरे ठीक पीछे जहाँ पे लगभग सड़कें जो है भरी रहती थी वो सन्नाटे में तब्दील है। कारण ये कि 1 बजे का समय है और ऐसे में लोग जिनको जरूरत नहीं है वो सड़कों पर निकलने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। राहत की बात अभी आगे भी दिखाई नहीं पड़ रही है। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको कि वीआईपी जगह गोमती नगर या डालीबाग, जिसे कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो लखनऊ का जो आउटर इलाका है वहां पर बिजली की पूरी तरीके से कटौती हो रही है। लोग परेशान हैं क्योंकि उसके कारण का पीछे है कि उत्पादन जो है वो बहुत कम हो गया और जो तैयारी होनी चाहिए पहले से बिजली को, क्योंकि गर्मी में लगातार बिजली का जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। हालांकि उसकी व्यवस्था में सरकार लगी जरूर है, लेकिन अगर युद्ध स्तर पर तैयारी होती तो शायद लोग इतना परेशान ना होते। छोटे जनपदों की बात करें तो आउटर के जो जनपद है देहात में वहाँ बिजली सप्लाई एकदम कम है। ये कहा जा सकता है कि 12 से 14 घंटे तक की कटौती हो रही है, तो लोग परेशान है। किसी जो डिमांड और सप्लाई है उस पर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सवाल ये है कि इसको लेकर दावे किए गए हैं प्रदेश सरकार की तरफ से, ये दावा बार बार किया गया है कि व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है, व्यवस्थाओं को ठीक कर दिया गया है, अब कोई दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन जब भी गर्मी हम देखते हैं इस तरीके से बढ़ती है तो तस्वीरें वैसे ही नजर आती है जैसे पहले थी। संजय, बिल्कुल स्वाति, मैं बताऊं आपको कि इस बार के हालात और ज्यादा खराब हैं और क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कोयले की जो कमी थी वो परेशानी का सबब बन रही थी। उत्पादन जो जितना होना चाहिए, यूपी की जितनी बिजली की जरूरत है वो उत्पादन नहीं हो पा रहा है। उत्पादन की जो इकाइयां हैं वो 3 की 3 इकाई सोनभद्र की वो ठप हो पड़ी है, 0 हो गया है उत्पादन। तो ऐसे में जो डिमांड बढ़ रही है लगातार, ऐसी बढ़ती गर्मी और बिजली में लोग परेशान हो रहे हैं, उन्हें बिजली नहीं मिल पा रही है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसी गर्मी में और लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। और बिजली की आपूर्ति जो होनी चाहिए वो चूंकि उत्पादन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में बिजली सप्लाई नहीं हो पा रही है और उत्पादन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ऐसे में बिजली की लगातार हर वर्ष डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है और इस बार भी अपने रिकॉर्ड अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और हमारे सहयोगी एसएस झा झांसी से हमारे साथ बने हुए हैं। एसएस झा, बुंदेलखंड वासियों को बहुत दिक्कतें हो रही है इस गर्मी से और सवाल ये भी है, और बांदा की अगर बात करें तो पारा 49 तक पहुंच चुका है, तो किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि लाइट भी वहां पर लोगों को नहीं मिल पा रही है सुचारू रूप से। देखिए, बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड हमेशा जलता चला आ रहा है। जैसे कि धूप तेज पड़ती है, तमाम परेशान होते हैं लोग, लेकिन सबसे बड़ी बात है तो पानी की किल्लत होने लगती है। लोग 5-5 किलोमीटर दूर से पानी अपने घरों में लाते हैं। लेकिन झांसी जिले की बात करें तो झांसी जिले में कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर टैंकरों से पानी भेजा जा रहा है। इस कड़ाके की धूप में, कड़ाके की धूप की वजह से जो पानी का जल स्तर भी नीचे चला जाता है, हैंडपंप सूख जाते हैं, लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन इसके लिए सरकार की बात करें, प्रशासन की बात करें तो प्रशासन क्षेत्र में जो टैंकर भेज रहे हैं वो पानी पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपको बात करें किसानों की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, चाहे धूप हो चाहे पानी हो, काम करते हैं। लेकिन कई ऐसे गांव हैं जहां किसान परेशान हैं, उनके घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन तेज़ हवाओं के साथ जिस तरीके से धूप पड़ रही है, तमाम लोग इससे परेशान हैं। सड़कों पर देखिए सन्नाटा छाया हुआ है। तमाम लोग हैं जो घर में रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, लेकिन जब भी कोई घर से निकलता है, नींबू का पानी, आम का पना पीकर घर से निकलता है। जी बिल्कुल, स्वाति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है इस खबर पर दिल्ली से। स्वाति, किस तरह की स्थितियां हैं और अब क्या दावे किए जा रहे हैं विद्युत विभाग की तरफ से, क्योंकि पावर कट की जो दिक्कतें हैं वो दिल्ली वासियों में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार गर्मी ने मई के महीने में ही।
देखिए, गर्मी से दिल्ली वाले बेहाल है इस वक्त, और जब भी घरों से बाहर निकल रहे हैं तो या तो कपड़े का सहारा लेकर पूरे चेहरे को ढकते हुए बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जो हवा चल रही है उसमें भी गर्मी जो है लोगों को परेशान कर रही है। यानी हवा से भी फिलहाल राहत देश की राजधानी के लोगों को नहीं मिल रही है। मौसम विभाग ने भी साफ कह दिया है कि लू चलेगी अभी, और अगले हफ्ते की जब शुरुआत होगी, यानी कल से जब हफ्ते की शुरुआत होगी, तो गर्मी और ज़्यादा परेशान दिल्ली वालों को करेगी। ये भी साफ तौर पर कह दिया गया है। यानी कुल मिलाकर अगर हम कहें तो मई की जो शुरुआत हुई थी जिस गर्मी से, वही गर्मी मई को ख़त्म भी करेगी। और यानी राहत फिलहाल दिल्ली वालों को मई के महीने में नहीं मिलने वाली है। अब जून के महीने में राहत मिले तो वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो लू इस वक्त दिल्ली में चल रही है वो आने वाले दिनों में और भी चलेगी, और तापमान जो है वो बढ़ेगा ही। यानी जो तापमान 45 डिग्री के आसपास है, कई जगहों पर 47 डिग्री के आसपास भी तापमान दर्ज किया गया है, वो तापमान 50 डिग्री के आसपास भी जा सकता है। यानी फिलहाल किसी भी तरह की कोई राहत दिल्ली वालों को नहीं मिलने वाली। बिल्कुल स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी सहयोगी स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और हमारे सहयोगी वाराणसी से रोहित भी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रोहित, वैसे भी वाराणसी में इस वक्त जो पारा है बहुत हाई है, लेकिन अगर गर्मी की बात करें तो क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही हैं? चूंकि अभी हम ज्ञानवापी के पास है, अन्यथा हम आपको सड़कों का नज़ारा दिखाते तो शायद, कहते हैं ना कभी कभी तस्वीरें बहुत कुछ बोल जाती हैं। तो सड़कें जो हैं, वीरान सड़कें पूरे बनारस की, वो बता रहे हैं कि गर्मी का कहर किस तरीके से है। और उसमें कहते हैं ना, एक तो खाज, उसमें एक कोई दूसरा रोग भी आ जाए। तो बिजली की कटौती, चूँकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, टॉप प्रायोरिटी पे है, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा बिजली कट रही है कि लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। एक उमस, लू भी चलनी शुरू हो गई है। पारा 46 के आसपास जा रहा है। आप सोच सकते हैं 46 का पारा, उसमें बिजली नहीं होना, इंसान आखिरकार क्या करे। और ख़ास बात है कि बिजली की कटौती से जो सबसे ज़्यादा चीज़ प्रभावित हो रहा है जनजीवन, उसके साथ साथ पानी की सप्लाई, क्योंकि पूरी पानी की जो सप्लाई की व्यवस्था है वो बिजली पे ही आधारित है। सुबह सुबह सोच लीजिए, जिसके घर में जल संस्थान से पानी आता है और पानी को ऊपर के हिस्से में यदि चढ़ाता है, टुल्लू ही नहीं चलेगा तो पानी कब चढ़ाएगा। अब दिन भर बेचारा क्या करे, आप सोच सकते हैं, गर्मी में उसको नहाने भी नहीं मिलेगा। तो ये स्थिति है गर्मी में, यानी कि हाल बहुत बुरा है, प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आप लोग ग्राउंड जीरो पर है, इसलिए तमाम दिक्कतें बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, आपका भी बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वाति, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो गर्मी का हाल हम आपको लगातार बता रहे हैं। बिजली की बम्पर डिमांड जारी है और लोगों को निजात किसी तरीके से मिल नहीं पा रहा है, और जो विद्युत आपूर्ति की बात की जाती है उसको लेकर भी सभी दावे ऐसे ही हैं। खबर झांसी से है। पशु